Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start from next questions of exercise 1A chapter 1 commercial mathematics of GST. Okay, so यहाँ हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सब कुछ कर रखा है. सो नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हमने कंप्लीट कर चुका है. सो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि मिस यूनिक ट्रेडर्स दिल्ली प्रोवाइडेड द सर्विसेज टू मिस गीता ट्रेडिंग कंपनी इन कानपुर. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटर स्टेट का बात हो रहा है. इंटर स्टेट में IGST होता है और IGST यही मतलब स्टेट GST प्लस सेंट्रल GST इंक्लूडेड होता है. इट्स मीन जो GST नॉर्मल है वो 5 है. ठीक है, सबका 1 का 5%, 12%, 18% एंड 12%. यहाँ पे भी 4 केसेस हैं. फर्स्ट में 8 नंबर ऑफ सर्विसेज जो 8 है और ईच सर्विस का कॉस्ट है 680. यानी कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा. सेम इसी तरह से इन दोनों का ऐसे करके मल्टीप्लाई करना है और सभी पे GST इंक्लूड करना है. उसके बाद हमें फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फाइंड आउट करके बताना है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्व करना. तो केस 1 में हमारा है 8 है ना. तो यहाँ पे हम केस 1 का करते हैं. ठीक है, number of services 8 and cost of each service 680. So total cost of 8 services is equal to 8 into 680. Okay, so 8 into 680 हो गया. Now इसमें 5% GST है, तो यहाँ पे हम इसका 5% GST भी इंक्लूड कर सकते हैं. तो 5% इट्स मीन ये क्या है, टोटल अपने आपका ये 100% है. तो टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विसेज इंक्लूड टैक्सेबल है. ठीक है, तो टैक्सेबल के लिए इंटू 105% होंगे क्योंकि 5% GST है. तो 100% तो ये खुद का है, 5% इसमें ऐड करेंगे तो 105% के जगह पे 2 जीरो नीचे आ जाएगा. एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया. 5 2 10 21 हो गया. नाउ 2 4 8. ओके, सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 68 इंटू 21 4 84, 8 4 32, कैरी 3, 6 4 24 एंड 3 27, 8 8 64. नाउ 6 8 6 8 6 48, 48 and 6 will be 54. 2 7 3 10 and 1 11, 4 2 6 1 7, 5 7 1 2. सो फर्स्ट केस में कितना कॉस्ट बन रहा है, इसका अमाउंट बन रहा है, अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट. ओके, टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू ₹5712. नाउ इन केस 2 टोटल cost of 12 services is equal to 12 into 320 into 12 है, so 112% डिवाइडेड बाय 100. 0 से 0 कैंसिल हो गया. 2 5 10, 2 6 12. नाउ इसको सॉल्व करते हैं. 32 6 सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रफ में कर लेते हैं बिकॉज स्पेस कहीं गड़बड़ न कर दे हमारा. So yes, after solving this numerical, so now we get 4300.80 paisa. Okay, so taxable amount is equal to rupees 4300.80 paisa. Now in case 3, this one is case 3. So case 3 में क्या है, total cost of 10 services is equal to 10 into 260
इंटू 118 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 118 बिकॉज 18% है, सो हमने 100 में 18 को ऐड कर दिया तो 118%। 20 से 20 कैंसिल, 118 इंटू 26, सो 118 इंटू 26 जब हम करते हैं तो हमारे पास आता है 3068। सो टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 3068। नाउ केस 4, total cost of 16 services is equal to 16 into 420 into 112 by 100, ठीक है। अगेन 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 इंटू 42 इंटू 112, सो 75,264 एंड 10 से डिविजिबल हो जाएगा, सो 7,000 टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 7,526 रुपीज 40 पैसा। Okay, this one is fourth taxable amount. So total amount of bill, total amount of bill is equal to sum of कर देंगे रुपीज 5712 प्लस 4300.80 प्लस 3068 प्लस 7526.40। इन सभी को सम अप करते हैं। आफ्टर एडिशन वी गेट 20,607.20 पैसा। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड आप लोग इसको क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करके, कैलकुलेट करके। ओके, अगर कहीं पे भी माइनर मिस्टेक हो तो आप जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन करना। मैं ट्राई करूंगी उसे सही करने का नेक्स्ट वीडियोज में, या फिर मैं अगर मेरे गलती ना हो, आपसे बाय मिस्टेक कहीं पे एरर आ रहा हो तो उसे भी मैं सुधार करने की कोशिश करूंगी। सो इसी के साथ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग। नोट में दिया हुआ है 20% डिस्काउंट इज अलाउ ऑन एन आर्टिकल इफ 80 और मोर सच आर्टिकल आर परचेज। अगर 80 या 80 से ज्यादा हम आर्टिकल परचेज करते हैं तो उस पर 20% का डिस्काउंट अलाउ है। इट्स मीन यहाँ पर जो ये टेबल दिया हुआ है इसमें आर्टिकल ए और बी है। ए में इसका मार्क प्राइस है 180 और क्वांटिटी है 120। इट्स मीन यहाँ पे डिस्काउंट अवेलेबल होगा 20%, बट बी में 50 क्वांटिटीज हैं जो कि 80 से लेस है, तो यहाँ पे नो डिस्काउंट होगा। ठीक है, चलिए अब इसे भी फटाफट सॉल्व करते हैं और आप लोगों को जल्दी से समझाते हैं। आर्टिकल ए के लिए, फॉर आर्टिकल ए, ओके, सो अमाउंट फॉर आर्टिकल ए, टैक्सेबल अमाउंट is equal to, first of all 180 rupees is mark price and 120 is quantity। तो पहले तो हम क्वांटिटी और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 इंटू 120। ठीक है, नाउ जीएसटी इज 5%, तो पहले तो डिस्काउंट है, सो 20% क्या है, डिस्काउंट है, सो 20 बाई 100। नाउ जीएसटी इज 500, इट मीन 100 5% बाई 100, बिकॉज इन सभी का 100 ये खुद होगा। ठीक है, तो और 5% जीएसटी लग रहा है तो हमने 5% एड ऑन कर दिया है इस पे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। नाउ 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमें इन सभी का मल्टीप्लाई करना है। कौन कौन सा है, 18 इंटू 12 इंटू 21, और इन सभी का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टैक्सेबल अमाउंट आता है ₹4536। ठीक है, अब ये हमारा आर्टिकल ए के लिए है। नाउ फॉर आर्टिकल बी, फॉर आर्टिकल बी
तो बी के लिए तो नो डिस्काउंट है ना, यहाँ पे डिस्काउंट लिख देते हैं, इसमें था 20%, बट इसमें नो डिस्काउंट। ओके, सो टैक्सेबल अमाउंट, यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट is equal to 120 into 50 quantity into 12% GST, so 112 by 100। अगेन 20 से 20 कैंसिल हो गया, सो फिर से एड ऑन इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 12 5 जा 60, सो 112 इंटू 60 हमें लाना है 6720 रुपीज। नाउ इन दोनों का अमाउंट को हम ऐड करेंगे और ऐड करके देखते हैं कि हमारा कितना आंसर आ रहा है। ओके, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 20% डिस्काउंट है, इसमें वो 80% तो कॉस्ट कर रहा है ना, तो 2 4 जा 8 होगा। ठीक है, सो इसको एक बार हम फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ी सी एरर हुई है। 18 इंटू 12 इंटू 21 इंटू 4, 18,144 होगा, 18,144 रुपीज होगा। ठीक है, ये गलत हो गया बाय मिस्टेक, क्योंकि ये 20% डिस्काउंट कर रहा है, तो 100 तो ये खुद का है, तो 20% डिस्काउंट होगा तो 18 होगा, ये 100 में से माइनस करेंगे। जैसे जीएसटी एड ऑन कर रहा है, 5% वो एक्स्ट्रा ले रहा है, तो हम 5% को ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 20% डिस्काउंट किया था, तो 20 माइनस होगा, इसीलिए यहाँ पे हमने 80 किया है। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, 18144 प्लस 6720। Now answer total amount. Here we should write it over here. Total amount is equal to rupees 24864. So this is the correct answer. आई होप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। सो आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आप तक ये सॉल्यूशन वीडियो पहुंच पाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।